मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवल टोडरमल जी साहब की यह सुंदर अनुपम रचना, चारों अनुयोगों के व्याख्यान का विधान करने वाला यह प्रकरण है। और इस प्रकरण में क्या बातें कह रहे हैं, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समझने की चेष्टा करना। क्योंकि जब अधिकार का प्रारंभ किया था तो एक बात कही थी, इस जीव का हित तो उपदेश से होता है, उपदेश देकर के अन्य जीवों का भला करें। बड़े सुंदर शब्द थे, आप लोगों ने सबने वो सब सुनी होगी चर्चाएं, काफी दिन हो गए, 8-10 दिन पुरानी बात होगी। माने उपदेश देकर के भला करो, उपदेश देकर के। हम सारी दुनिया में कैसे भला करना चाहते हैं और क्या भलाई के बारे में सोचते हैं। टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं, उपदेश के अलावा तो भला होता नहीं है भैया, इसलिए उपदेश के स्वरूप को समझ लो। उपदेश से भलाई होती है। यदि सिर्फ इस वाक्य को पकड़ करके बैठ जाएं तो ऐसा भ्रम होने की संभावना भी रहती है कि घर में तो रोजाना ही हमारे पिताजी उपदेश देते रहते हैं, इनके तो रोज बच्चों की शिकायत रहती है, फिर चालू हो गए, ये तो कहते ही रहते हैं, ये तो टोकते ही रहते हैं। ऐसी बातें घरों में बहुत चलती रहती है, तो उससे भला तो नहीं होता। तो टोडरमल जी कह रहे तुम उपदेश का स्वरूप समझ लो। उपदेश कैसा होता है? बोले जिसके माध्यम से वीतरागता का पोषण हो उसे उपदेश कहते हैं। राग रंग की चर्चाओं को उपदेश नहीं कहा जाता है। और फिर यहां जिनवाणी के उपदेश को 4 प्रकार से बतलाया जा रहा था। चारों ही अनुयोगों के प्रयोजन की चर्चा करने के उपरांत इनके व्याख्यान की स्टाइल, कथन करने की पद्धति को बताते हुए प्रथमानुयोग के कथन करने की पद्धति को कई रूपों में बतलाया, अलग अलग स्टाइल से बतलाया। बहुत सारी बातें प्रथमानुयोग के संदर्भ में कर दी। कैसा होता है प्रथमानुयोग, प्रथमानुयोग किस प्रकार की स्टाइल में बात करता है, कहते कुछ है, प्रयोजन कुछ और होता है, कहानी में कहना कुछ चाहते हैं। ये बहुत बहुत सारी बातें। एक्चुअल में जिन शब्दों में स्तुति की गई है उन शब्दों में स्तुति नहीं थी। कभी कभी ऐसा भी करते हैं, किसी एक अंश को बहुत हाईलाइट कर देते हैं, कारण कुछ और होता है, दूसरा कारण बतला देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुभ कार्य का फल बहुत बतला दिया, अशुभ कार्य का फलहीन बतला दिया। तो मुख्यता जिसकी होती है उस तरह का निरूपण कर देते हैं। सम्यक दर्शन के संबंध में प्रथमानुयोग की स्टाइल कैसी है, सम्यक ज्ञान के संबंध में प्रथमानुयोग की क्या स्टाइल है, सम्यक चारित्र के संदर्भ में प्रथमानुयोग की क्या स्टाइल है, ये सब बातें हम आपके बीच में कल तक कर चुके हैं। और इतनी बातें भी हो गई थी कि भैया व्यवहार नहीं की मुख्यता लिए व्याख्यान होते हैं प्रथमानुयोग में। मोटा मोटा देखता है, ज्यादा बारीकी में जाकर के बात नहीं करता, बाल की खाल नहीं निकालता है। ऊपर ऊपर से देख लेगा, भैया रोजाना मंदिर आ रहा है, भैया बहुत धर्मात्मा है, ऊपर ऊपर से देखता है। ये प्रथमानुयोग द्रव्यलिंग दिखाई दे रहा है ना, बाहर में मूल गुणों का पालन करते हुए दिख रहे हैं, पीछे कमंडल दिख रहे हैं। अब भावलिंग है या द्रव्यलिंग तुम पढ़ो इस चक्कर में, हम तो ये कहते हैं ये तो मुनिराज हैं भाई साहब। हाँ, तोल में किलो 2 किलो का चल जाएगा बिल्कुल ऐसा है ये।
ये परमाणु की ऐसी स्टाइल है। लेकिन इतनी सारी बातें कही जाने के बाद में एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं, समझ लीजिए, या समझ लीजिए कुछ सावधानी कह रहे हैं, या अलर्ट कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं भैया बातें तो इसी प्रकार की है परमाणु योग में, लेकिन परमाणु योग पढ़ करके छल ग्रहण मत करना, बहुत बातें मिलेगी। अरे इतने परमाणु योग के उदाहरण बतला दिए हैं पंडित जी साहब ने, लाइन से 2 4 5 उदाहरण ऐसे लाइन से दे दिए हैं जिन्हें पढ़ करके आपके गलत रास्ते पर चले जाने की संभावना दिखाई देती है। तो पंडित जी कह रहे हैं पथ भ्रष्ट मत हो जाना, मार्ग से विचलित मत हो जाना, गलत रास्ते पर मत बढ़ जाना, ज्ञानियों को देख करके, उनकी प्रवृत्ति को देख करके। अरे यहां भी समाज में मैं कहना चाहता हूं, बहुत बार ऐसी स्थिति होती है, कभी कभी विद्वानों की, समाज में प्रतिष्ठित लोगों का आचरण भी यदवा तदवा दिखाई देने लगता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो अनुकरणीय नहीं होती है, और उन बातों को देख देख करके व्यक्ति छल ग्रहण करता है। वो पंडित जी करते हैं, वो पंडित जी खाते हैं, ये पंडित जी ऐसा ग्रहण करते हैं। भैया सुनो सुनो, छल ग्रहण नहीं करना, ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। तो फिर साहब क्या आप तो उनकी प्रशंसा कर रहे थे? भैया प्रशंसा कर रहे थे, वो बात अलग थी, और ये जो बात आप ग्रहण कर रहे हो ये बात अलग है। इस बात को ग्रहण करके धोखा मत खा जाना, ये बात कह रहे हैं। मैं कहता हूं हमेशा विद्वानों के संदर्भ में एक बात, विद्वान क्या कहते हैं, शशि भूषण जी साहब, विद्वान क्या कहते हैं यह बात आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है वनस्पत की वे क्या करते हैं यह देखना। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? टोडरमल जी ने क्या कहा वो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो घर में क्या कर रहे थे, कैसे रह रहे थे, पत्नी परिवार के साथ में थे, खा रहे पी रहे थे, बोले उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने बड़े बड़े विद्वानों की बात कह रहा हूं, सबकी बात कह रहा हूं मैं। आपको क्या ध्यान रखना है, उनकी वाणी पर ध्यान रखना है, वो प्रतिपादन गलत नहीं करेंगे। भले ही रात को पानी पीते हो, लेकिन यदि उनसे पूछोगे रात को पानी पीना चाहिए क्या, तो जवाब तो यही आएगा कि भैया रात को पानी नहीं पीना चाहिए। तो जो कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो पी रहे हैं उससे छल ग्रहण करना योग्य नहीं है। अभी यहां परमाणु योग के 2-5 उदाहरण देकर के बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया है। निकालिए आप लोग पेज नंबर 274, 274 नंबर का पेज, ठीक है ना, सेकंड पैराग्राफ है 274 पेज का। तथा प्रथमानु योग में, ओहो बात क्या कह रहे हैं, तथा प्रथमानु योग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। गजब हो गया भाई साहब, ये काम तो गलत था, कोई बात नहीं, परमाणु योग उसकी प्रशंसा करेगा, लेकिन प्रशंसा सुनकर तुम गलत काम मत करने लग जाना। ये टोडरमल जी का शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है यहां, छल ग्रहण नहीं करना। इस छल से औरों को ऊंचा कार्य छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार नहीं करना। इस छल से औरों को, इस छल से औरों को, इस छल से औरों को 4-5 जगह पर, 1 2 3 4 जगह पर टोडरमल जी साहब ने अलग अलग पैराग्राफ में इस शब्दावली का प्रयोग किया है। हर पैराग्राफ के लास्ट वाली लाइन आप पढ़ करके देख ले, आपको ये शब्द मिलेंगे। इस छल से, कौन से छल से भाई साहब? धर्म बुद्धि से किसी ने कोई अनुचित कार्य किया, बुद्धि तो धर्म की थी, करना तो धर्म चाहता था, लेकिन थोड़ा सा साधारण बुद्धि था, शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं था, पाप भीरू था, धर्म करने की भावना वाला था, लेकिन धर्म के सच्चे स्वरूप को नहीं जान करके जैसा समझ में आया वैसा कर दिया। क्या करें भाई साहब, बहुत सारे लोग होते हैं। यहां भी क्या होता है, धर्म के नाम पर जो हमें समझ में आता है हम वो करने लग जाते हैं। पानी छान करके पीना, कैसे उपयोग में लेना, पूजन कैसे करना, अब हमें कुछ अनुचित लगा, कुछ उचित लगा, हम वैसा करने लग गए। सच्ची बात समझी नहीं और कर लिया। तो परमाणु योग तो उसके कार्य की प्रशंसा करता है कि देखो देखो कितनी अच्छी भावना है, दिल इसका कितना अच्छा है, भावना इसकी कितनी अच्छी है, दिल से जुड़ा हुआ है, देखो आप भावना से करता है सारे काम। भाई साहब ये मत देखो आप कि वो उसने क्या कर दिया, क्या कर बैठा। परमाणु योग ये कहता है आप तो उसकी भावना को देखो।
प्रथमानुयोग ये कहता है आप तो उसके मन को देखो भाई साहब, मन में खोट नहीं है, मन में दोष नहीं है, और प्रथमानुयोग जय जयकार करने लगेगा, उसके गीत गाने लगेगा। प्रथमानुयोग ये कहेगा धन्य है भाई साहब। प्रथमानुयोग एक मांस का त्याग करने वाला, कव्वे के मांस का त्याग करने वाले की प्रशंसा भी कर देगा। तो फिर साहब उसने तो अकेले कव्वे के मांस का त्याग किया था, मैंने तो बकरी का और गाय का 2 मांस छोड़ दिया, तो मेरी कितनी प्रशंसा होगी? तू मूर्ख है, मांस खाने का पोषण मत करना, छल ग्रहण मत करना। माने वहां जो प्रशंसा की है वो त्याग की प्रशंसा की है। वहां जो प्रशंसा की है उस परिस्थिति में इतना उत्कृष्ट कार्य प्रथमानुयोग है भाई साहब कथन करता है इस तरह के। देखिए, अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा कर देते हैं। जैसे जैसे बात क्या कह रहे हैं विनीत जी भाई साहब आगरा से, देखो क्या बात कह रहे हैं। जैसे विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया, सो धर्मानुराग से किया। विष्णु कुमार मुनिराज ने क्या किया? उपसर्ग दूर किया था 700 मुनिराजों का, सबने कहानी पढ़ी है, और हम सब रक्षाबंधन के दिन विष्णु कुमार मुनिराज के गीत गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, कितनी कितनी बातें होती है। तो विष्णु कुमार ने मुनियों का उपसर्ग दूर किया तो धर्म बुद्धि से था, परंतु मुनि पद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था। क्या मुनि पद छोड़ना पड़ा? औरों की रक्षा करने का भाव, रक्षा करने का कार्य ये मुनि भूमिका में रहते हुए होता नहीं है, और फिर उन्हें तो रिद्धि का प्रयोग करना पड़ा था, उन्हें तो वापस गृहस्थ बनना पड़ा था, उन्हें तो बावन्ने का रूप धारण करना पड़ा था, ब्राह्मण का रूप बनाना पड़ा था। बलि से जाकर के 3 पांव जमीन मांगी थी, तो बोले मुनि पद छोड़ा और गृहस्थ हो गए। ये ऊंचा कार्य छोड़कर नीचा कार्य किया, यह योग्य नहीं था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है, और गृहस्थ धर्म से मुनि धर्म ऊंचा है। विष्णु कुमार स्वामी ने जो कार्य किया, ये कार्य तो गृहस्थ धर्म में हो सकता है जो काम किया था। और क्या छोड़ा था उन्होंने? मुनि धर्म छोड़ा था। सो ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार किया, वह अयोग्य है, ये काम ठीक नहीं है। परंतु वात्सल्य अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा की है। तो फिर साहब अच्छा काम छोड़कर, ऊंचा काम छोड़कर नीचा काम कर रहे हैं, शास्त्रों में उनकी प्रशंसा की जा रही है। भैया प्रशंसा तो वात्सल्य की है, छोड़ने की नहीं। आप समझ रहे हैं कि बात क्या है? उन्हीं की लाइफ में 2 बातें हो गई ना। उनकी लाइफ में एक बात तो हो गई, ऊंचा कार्य छोड़ करके नीचा किया, और उन्हीं की लाइफ में दूसरी बात क्या हुई? वात्सल्य अंग। तो प्रशंसा हमने वात्सल्य की छोड़ने की? वात्सल्य की है। अरे एक व्यक्ति यदि मंदिर आता है रोजाना, और रोजाना मंदिर आकर के पूजन भक्ति करता है, और वही व्यक्ति यहां से उठ करके जाता है तो दुकान पर हेरा फेरी करता है बैठकर, और यदि कदाचित हम उसकी प्रशंसा करें तो कहे यार ये तो हेरा फेरी करता है, तुम किसकी प्रशंसा कर रहे हो? भैया हम तो पूजन करने की प्रशंसा कर रहे हैं, उसने जो काम किए हैं उसकी प्रशंसा नहीं है, जितना अच्छा काम किया है उसकी प्रशंसा है। प्रथमानुयोग की तो निगाह अच्छे काम पर है, यदि प्रशंसा कर रहा है तो। प्रथमानुयोग की निगाह तो खोटे काम पर है, यदि निंदा की जा रही है तो। कैसे प्रशंसा और कैसे निंदा? और टोडरमल जी ये कह रहे हैं, सिद्धांत वाक्य समझ लेना, एक प्रकार से अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना, इस छल से धोखा मत खा जाना, इससे छल ग्रहण मत करना। इस छल से औरों को ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म अंगीकार करना योग्य नहीं है। ऊंचा धर्म छोड़कर नीचा कार्य करना ये योग्य नहीं है। ये बातें 4 जगह कहेंगे। देखिए अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तथा दूसरा उदाहरण प्रथमानुयोग का। तथा जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, सुना है आपने प्रसंग? ग्वाला था, भयंकर सर्दी का मौसम था, जंगल से होकर के आ रहा था, ठिठुर रहा था ठंड में,
और देखा वहां मुनिराज नग्न दिगंबर अवस्था में बैठे हुए हैं, तो क्या करें। बोले एक प्रसंग तो टोडरमल जी ने लिखा, अग्नि से तपाया। अब वहां पर अग्नि जला दी उसने पास में, जिससे क्या हुआ कि भैया इनको ठंड थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए अग्नि जला दी। और दूसरा एक और ऐसा प्रसंग आता है कि कंबल उड़ा दिया। मुनिराज को देखा ठंड में, बोले मुझे इतनी ठंड लग रही है और मेरे पास तो 2-4 कपड़े भी हैं और कंबल भी ओढ़ रखा है, मुनिराज बेचारे ठंड में हैं, तो क्या करें, इनको कंबल उड़ा दो। तो कंबल उड़ा दिया मुनिराज को। अब ये कह रहे हैं, सुनना जरा ध्यान देना क्या कह रहे हैं, परंतु यह कार्य तो करुणा से किया था उसने, परंतु आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे। क्या कह रहे हैं, श्रावक की जिम्मेदारी है, आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे। सहज अवस्था में जो उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है और उन्हें रति करना नहीं है, तब उल्टा उपसर्ग होता है। ओह, मैं इस बात को कई बार अपने ढंग से कहता हूं, तो ऐसा कहता हूं, ध्यान देना राजेंद्र जी साहब। राजेश जी क्या, राजेंद्र जी हैं, अच्छा। देखो क्या है बात, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा हो तो श्रावकों की यह जिम्मेदारी है कि मुनिराजों का उपसर्ग दूर करे। बिल्कुल जिम्मेदारी है हमारी, यह हमारा दायित्व है। हमारे महामुनिराज पंच परमेष्ठियों में शामिल वीतरागी संत, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आ गया है, किसी प्रकार का कोई उपसर्ग आ गया है, तो हम अपनी जान देकर के भी उनके उपसर्ग को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। हमारी जान हाजिर है उनके लिए, प्राण देकर के भी। जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे। रक्षा के लिए बिल्कुल जवाबदारी है। लेकिन अब दूसरा स्टेप कहता हूं, उपसर्ग हो रहे हो उनको तो दूर करने की जिम्मेदारी बतलाई, लेकिन यदि मुनिराज के जीवन में परिचय हो रहे हैं, परिचय सहन किए जा रहे हैं, तो उन्हें दूर करने का प्रयास ये मुनिराज के ऊपर उपसर्ग बन जाता है। क्या उपसर्ग दूर करने की जिम्मेदारी है, परिचय दूर करने की यदि तुमने कोशिश की तो वो मुनिराज पर उपसर्ग बन गया है। ये टोडरमल जी साहब ने यहां लिखा है, यहां से निकलती है ये बात। क्या क्या वाक्य है, वापस पढ़िए जरा, फिर अभी बतलाऊंगा मैं क्या स्थितियां हैं, परंतु वापस पढ़ो वाक्य। तथा जिस प्रकार ग्वाले ने मुनि को अग्नि से तपाया, ग्वाले ने मुनिराज को अग्नि से तपाया, पास में अग्नि जला दी, सो करुणा से यह कार्य किया, यह कंबल उड़ा दिया, ये कार्य करुणा से किया, परंतु आए हुए उपसर्ग को तो दूर करे। ये तो ठीक बात है, यदि मुनिराज पर उपसर्ग आ गया हो तो उसको दूर कीजिए, आप करना चाहिए। सहज अवस्था में जो शीतादिक का परिचय होता है, शुद्ध पिपासा, शीत उष्ण, दंश मशक, नाग्न्या, अरति, स्त्री, चर्या, निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, आदर्शन, ये जो 22 प्रकार के परिचय कहे हैं, इन 22 प्रकार के परिचयों में से कुछ भी हो रहा हो, उसे दूर करने पर, अब दूर कर दिया, मुनिराज बैठे हुए थे, बहुत भयंकर गर्मी थी, हमें ऐसा लगा यार एसी ला करके लगा दो महाराज के लिए, कूलर लगा दो महाराज के लिए। हम मुनिराज तो कहते नहीं है, अपन ने पंखा लगा दिया वहां ला करके। अब क्या हुआ, तो टोडरमल जी कह रहे हैं, ये जो दूर किया ना तुमने, ठंड को दूर किया कंबल उड़ा करके, ठंड को दूर किया अग्नि को जला करके, उसे दूर करने पर ये क्या हुआ, मुनिराज के लिए रति मानने का कारण हुआ। मुनिराज के लिए क्या परिस्थिति बन गई, अच्छी फीलिंग आएगी, इसका कारण हो गया वो। यद्यपि वो ऐसी फीलिंग लाएंगे नहीं, सच्चे मुनिराज ऐसी फीलिंग लाएंगे नहीं, तो भी रति मानने का कारण हुआ, और उन्हें रति करना नहीं है, मुनिराज को रति करना नहीं है, और ये क्या हुआ, ये रति मानने का कारण हुआ, तब उल्टा उपसर्ग होता है। ओहो, क्या बात कह रहे, नादान बुद्धि, मंद
विवेक वाले लोग, क्या कहें, अज्ञानी लोग, ना समझ लोग, वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ लोग, वीतरागी संतों की जिन्हें खबर नहीं है, वीतरागी मुनिराजियों की भाव भूमिका और उसकी गरिमा का जिन्हें भान नहीं है, वे मुनिराज के लिए सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं। अरे अरे भाई साहब महाराज के लिए, अरे भाई साहब महाराज के लिए देखो कितना कर दिया अपन ने, महाराज चिंता मत करो सब व्यवस्था कर देंगे। भाई साहब ये जो रति मानने का जो कारण हुआ है, ये सच मायने में तो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो गया है। क्षुधा के लिए, प्यास के लिए, क्षुत पिपासा, शीत उष्ण, दंश मशक, मच्छर हो रहे हैं महाराज आपके तो यहां थोड़े से, एक काम करता हूं गुड नाइट लगा देता हूं, ऑल आउट लगा देता हूं, जो भी चलते हैं मैं तो जानता नहीं हूं नाम, लेकिन ये सुनता रहता हूं इस तरह के नाम। तो बोले ये लगा रहे हो ये, तो महाराज आप, अब महाराज तो कुछ कहते नहीं है। श्रावक लोग क्या जवाब देते हैं, महाराज तो कुछ नहीं कहते भैया, अब ये तो श्रावकों की भक्ति है। अरे श्रावकों की भक्ति, ये कह रहे हैं जैसा कार्य उसने नादानी में किया था, उस ग्वाले ने उसका छल ग्रहण करके किसी व्यक्ति को ऐसे नादानी भरे कार्य करना योग्य नहीं है। समझो थोड़ा वस्तु स्थिति क्या है। नग्नता, अच्छा नग्नता भी परिचय है तो थोड़े कपड़े पहना दो, नहीं 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 ये तो नहीं चलेगा। तो फिर स्त्री परिचय है, बहुत सारे परिचयों में ऐसी ऐसी बातें हैं। अभी बीच में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा था हमारा शाम को, उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर 22 परिचयों की चर्चा आई, तो बीच में कई ऐसे ऐसे प्रसंग बने जैसे सत्कार पुरस्कार। अब ये सत्कार पुरस्कार क्या चीज है, ये परिचय है। अब सत्कार पुरस्कार परिचय है, इसका मतलब सत्कार पुरस्कार की परिस्थिति बन जाने पर मुनिराज सहज शांत भाव से उससे प्रभावित न होवे, ये सत्कार पुरस्कार परिचय जय। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जय जयकार लगा लगा करके मुनिराज के लिए वो सत्कार पुरस्कार की परिस्थिति क्रिएट कर रहे हैं, तो बोले ये उल्टा उनके लिए उपसर्ग हो गया। अब कौन जाने ऐसे ऐसे बारीकी में जाकर के इन बातों को, ये क्या बात कह रहे हैं। जिस सूक्ष्मता में जाकर के आचार्यों ने वर्णन किया है, उस सूक्ष्मता को जानिए, देखिए तो सही एक बार क्या कह रहे हैं। उसे दूर करने पर, तीसरी लाइन है इस पैराग्राफ की, 274 पेज, बिल्कुल सेंटर वाली लाइन है। उसे दूर करने पर रति मानने का कारण होता है और उन्हें रति करना नहीं है। क्या उन्हें रति करना नहीं है, तब उल्टा उपसर्ग होता है। इसी से विवेकी उनके शीतादि का उपचार नहीं करते, शीत आदि का उपचार नहीं करते, उनके गर्मी के लिए व्यवस्था नहीं करते, नहीं करना उनकी गर्मी के लिए व्यवस्था। उनको सर्दी लग रही हो तो व्यवस्था नहीं करना, उनको यदि मच्छर खा रहे हो तो व्यवस्था नहीं करना, उनको यदि कांटे चुभ रहे हो तो व्यवस्था नहीं करना, ये कह रहे हैं यहां पर। क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें, उपसर्ग और परिचय में बहुत सारे अंतर हैं, कभी प्रसंग बनेगा तो अंतरों की विस्तार से चर्चा करेंगे। उपसर्ग जो होते हैं वो किसी के द्वारा किए जाते हैं, परिचय जो होते हैं वे प्राकृतिक होते हैं। उपसर्गों की संख्या निश्चित नहीं है, परिचय 22 निश्चित है। उपसर्ग सिर्फ असाता के उदय से होते हैं और परिचय में ज्ञानावर्णी का भी उदय है, दर्शनावर्णी का भी उदय है, अंतराय का भी उदय, अलग अलग कर्म के उदय से है परिचय। तो परिचयों में अलग अलग कर्म का उदय है और उपसर्ग में अकेले एक असाता कर्म का उदय है। तो बहुत तरह की बातें हैं इसमें, ठीक है ना। देखिए क्या कहा, ग्वाला अविवेकी था, ग्वाला तो ना समझता, उसको तो बेचारे को समझ नहीं थी, वो तो अविवेकी था। करुणा से यह कार्य किया इसलिए उसकी प्रशंसा की है, अरे यार देखो कितनी करुणा से इसने बेचारे ने मुनिराज के लिए कार्य कर दिया। परंतु इस छल से औरों को धर्म पद्धति में जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है। क्या क्या समझ में आ रही है बात। ये मैसेज कर रहे हैं भैया स्क्रीन को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए दूसरे लोगों की तरफ घुमा करके, है ना। देखो क्या है बात, इस छल से औरों को धर्म पद्धति से जो विरुद्ध कार्य हो, धर्म से विरुद्ध कार्य, धार्मिक कार्य क्या है उससे विरुद्ध कार्य मत करो। अभी कुछ पता नहीं है, किसी व्यक्ति ने आयोजन कराया, बहुत अच्छा आयोजन, और धार्मिक आयोजन करा करके खूब मेवा मिष्टान दुनिया भर के खान पान और ये
विलासिता की चीजें रखी, भोजन कराया खूब, तो अब खूब प्रशंसा करेंगे उसके, अरे देखो कितना करुणा भाव था साधर्मियों के प्रति किया। लेकिन कह रहे हैं इससे छल ग्रहण नहीं करना, उसने भक्ष अभक्ष का विचार नहीं रखा, इससे क्या होगा, इतना गरिष्ठ भोजन करा दिया कि वे प्रमादी होकर के स्वाध्याय नहीं कर सके, तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना, शुद्ध सात्विक आहार कराना, ज्यादा भोग विलासिता में 56 भोग कराने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, 2 मिठाई हो गई, 2 नमकीन हो गई, एक शुद्ध भोजन हो गया, सात्विक भोजन हो गया। आप 50 तरह के व्यंजन रख रहे हो, 200 तरह के व्यंजन रख रहे हो, आप क्या क्या दिखावा है, क्या प्रदर्शन है भाई साहब, इसमें क्या है भाई साहब? अब उसने किया तो प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन तुम छल ग्रहण मत करना, ये कह रहे हैं, क्योंकि ये धर्म पद्धति के विरुद्ध कार्य है। ठीक है ना, अनेक बार तो ऐसा ऐसा तक देखा जाता है, समाज में देखता हूं मैं, सामूहिक भोज होते हैं, आयोजन होते हैं इस तरह के, और उनमें वो दही की नुक्ति बनाते हैं, द्विदल का विवेक नहीं रखते हैं, दही की बेसन वाली कढ़ी बनाते हैं, मतलब जिन पदार्थों का सेवन करने से घोर पाप होता हो, ऐसे पदार्थों को वहां सामूहिक भोज में धार्मिक आयोजनों के अंदर बनाया। बोले एक तरफ तो तुमने इतना अच्छा आयोजन किया, दूसरी तरफ सब पानी फेर दिया उसके ऊपर, यह अनुचित कार्य है धर्म पद्धति की दृष्टि से, तो ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्या 2-4 उदाहरण दिए हैं, 50 उदाहरण लगा लेना आप, आपको प्रतिमानुयोग के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, और घर घर में लोग इस तरह का बहाना बनाते हुए मिल जाएंगे। आप इनको क्यों नहीं कहते हो, ये भी तो ऐसा कर रहा है, अरे भाई उसके एग्जाम पूरे हो गए, ये भी तो खेल रहा है, क्या मुझे खेलने के लिए क्यों मना कर रहे हो, भाई उसके एग्जाम पूरे हो गए, तेरे चल रहे हैं, उसे खेलते हुए देख करके तू खेलने में लग जाए, तो ये छल ग्रहण करना योग्य नहीं है। छोटे बच्चे की प्रशंसा करते हुए देख करके बड़े व्यक्ति भी वो काम करने लगे, तो ये तो योग्य नहीं है। ऐसा होता है ना, छोटा बच्चा तुतलाती भाषा में कुछ भी बात कहता है, उसकी प्रशंसा करते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और 2-4 साल का बच्चा है और हाथ में कॉपी पेन लेकर के लकीटे भी करता है, तो उसकी पीठ थपथपाते हैं, शाबाश शाबाश, वो लकीटे कर रहा है तो, और मैं लिख रहा हूं तो भी मेरी निंदा कर रहे हो, अच्छी राइटिंग में लिख, गजब हो गया। वो लकीटे कर रहा था तो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और मुझे कह रहे हो राइटिंग बिगाड़ रहा है, ऐसे लिखते हैं क्या, अच्छे से क्यों नहीं लिखता है। भैया बात ऐसी ही है, तुम उस बच्चे की प्रशंसा देख करके लकीटे करने लग जाओगे तो चांटे पड़ेंगे। वो बच्चा लाइन भी खींचता है तो उसकी प्रशंसा है, वो कुछ भी खड़ा होकर के यदि तुतलाते हुए नमोकार मंत्र अशुद्ध भी बोलता है, मान लो अभी 2 साल का बच्चा अभी अभी बोलने लगा है, 1.5 साल का, और नमोल कुछ भी बोलता है ना वो, तो आप क्या करते हैं, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और राजेंद्र जी साहब अभी अपन बोलने लगे तो कितना अशुद्ध पढ़ते हो आप, कितना अशुद्ध बोलते हो, आपको बोलना नहीं आता है। माने टोडरमल जी की दृष्टि कितनी प्रैक्टिकल थी, कितना साइंटिफिकली प्रतिपादन करते हैं किसी भी विषय का, बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग रखते हैं पंडित जी साहब, एक एक बात को कितना बारीकी से कह रहे हैं। इसी तरह से देखना और गजब की बात कहते हैं, तथा जैसे जैसे क्या, वज्रकर्ण राजा ने सिंहोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी, ऐसे राजा था, देवशास्त्र गुरु का सच्चा भक्त था, अनुयायी था, और उसने प्रतिज्ञा की थी कि सच्चे देव गुरु धर्म के अतिरिक्त, देव शास्त्र गुरु के अतिरिक्त मेरा ये मस्तक किसी के आगे नहीं झुकेगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। अब प्रसंग बना इस तरह का, ये तो राजा था, किसी के आगे झुकने का प्रसंग नहीं था अपने राज्य में, तो अब सिंहोदर राजा को नमन करने का प्रसंग बना, वहां जाकर के बोले अब क्या करूंगा, तो उसने क्या किया, एक अंगूठी बनवाई और अंगूठी में जिनेंद्र देव की प्रतिमा को बनवाया, और प्रतिमा बनवा करके वहां गया, और अंगूठी में चूंकि प्रतिमा थी, और हाथ जोड़ करके जो प्रतिमा थी अपने ऐसे ऐसे हाथ जोड़ करके उस प्रतिमा को वंदन कर लिया। हमारे जो 13पंथी बड़ा मंदिर है ना, टोडरमल जी वाला जो मंदिर है, क्या भाई साहब, उस मंदिर में अंगूठी में प्रतिमा है, एक छोटी सी अंगूठी है, और इस अंगूठी के अंदर प्रतिमा बनी हुई है। वहां दर्शन के लिए जो लोग आते हैं उन्हें देखा, टोडरमल जी वाले मंदिर की बात कर रहा हूं, क्या अजय भैया देखी होगी सब लोग, अपन लोग तो सब मंदिर में देखते ही हैं और दिखाते भी हैं बाहर से आने वाले लोगों को। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं,
वज्रकर्ण राजा ने सिंगोदर राजा को नमन नहीं किया, मुद्रिका में प्रतिमा रखी। सो भैया बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजाधिक को नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है। सम्यक दृष्टि हो गया है, देव शास्त्र गुरु के अलावा और किसी को नमन नहीं करने की प्रतिज्ञा ले ली है, तो क्या माता पिता के भी चरण नहीं छुएगा? अपने अपने बड़े लोगों को भी वंदन नहीं करेगा? करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा। विनय करो, बड़ों की विनय करो, जो ज्ञान से वृद्ध हैं उनकी विनय करो, जो आयु से वृद्ध हैं उनकी विनय करो। ये तो आगम कहता है, विनय करने की बात कहता है। और इसने क्या किया? इसलिए समझ लिया, अरे नहीं नहीं मैं कैसे झुक सकता हूं, मेरा तो सम्यक तो दूषित हो जाएगा, दूसरों के आगे यदि मेरा माथा टेकूंगा तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाऊंगा मैं तो। नहीं भाई साहब, मैं तो किसी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाऊंगा। तो ये कह रहे हैं बड़े बड़े सम्यक दृष्टि राजाधिक को नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है। तथा मुद्रिका में प्रतिमा रखने में अविनय होती है भैया। आपने मुद्रिका मतलब समझ गए ना, अंगूठी, उसमें प्रतिमा रखने से अविनय होती है। यथावत विधि से ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिए इस कार्य में दोष है। लोग क्या करते हैं, अब लोगों को कुछ विवेक नहीं रहता है, कभी अंगूठी में बना लेते हैं, कभी ओम बनवा लेंगे, कभी श्री बनवा लेंगे, कभी अपने पेंडल के अंदर भगवान लगवा लेंगे, कभी उनकी फोटो लगा लेंगे, कभी गले में लटका लेंगे, कभी की चैन में लगा लेंगे। अरे भैया अविनय होता है इन सब चीजों से। सावधानी बतला रहे हैं यहाँ टोडरमल जी साहब, शिक्षा भी देते जा रहे हैं। आप तो सोच रहे हो धर्म कर रहा हूं, मेरी की चेन के अंदर महावीर भगवान की फोटो है, तो मैं तो हर समय महावीर भगवान मेरे साथ में, मेरी जेब में महावीर भगवान है हर समय। तो महावीर भगवान को अपनी जेब में रखता हूं मैं, तो भगवान महावीर स्वामी मेरा भला करें। मैं तो अपने गले के अंदर लॉकेट बना करके रखता हूं, उसमें महावीर भगवान की फोटो है। किधर महावीर भगवान मेरे हृदय के साथ में रहते हैं हमेशा। हृदय में रखने का मतलब उनके गुणों का विचार करना होता है, उनके स्वरूप के विचार करते हुए उन्हें हृदय में रखा जाता है। ये गले में टांक लेने का नाम हृदय में रखना नहीं होता है। गले में टांकने से तो उल्टी अविनय होती है, इसमें तो दोष लगता है। छोटी छोटी सी बातें, कोई कड़ा बना लेता है, कोई क्या कर लेता है, कोई ताबीज बना करके पहन लेता है, कोई यहाँ बांध देता है, कोई ये करता है। दुनिया भर में इस तरह की नाटक नौटंकी चलती रहती है। नमोकार मंत्र लिख करके ऐसे बांध लेंगे अपने हाथ में, फिर उसी को पहने हुए आप टॉयलेट करने के लिए जा रहे हो, वॉशरूम में जा रहे हो, नहा रहे हो, उसी को पहने हुए नमोकार मंत्र हाथ में, और खाना खा रहे हो और कुछ कर रहे हो, झूठे मुंह हो। सब अविवेक के काम है, ना समझी के काम है ये। इसलिए इस कार्य में दोष है, परंतु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था। उसको तो ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुराग से मैं और को नमन नहीं करूंगा ऐसी धर्म बुद्धि हुई। उसको तो धर्म बुद्धि थी। क्या समझ में आ रही है बात? उसको तो धर्म बुद्धि थी बेचारे को, धर्म बुद्धि से किया उसने तो, और ज्ञान नहीं था, सत्य समझ नहीं थी, इसलिए उसकी प्रशंसा की है। प्रथमानुयोग उसकी प्रशंसा कर रहा है, परंतु इस छल से औरों को ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है भैया। अरे उसने भी रखी थी, अब प्रथमानुयोग में ऐसा प्रसंग पड़ा अपन ने, और अपन ने भी एक अंगूठी बनवा ली। क्या कर रहे हो आप? नहीं उसने किया था ऐसा, देखो देखो शास्त्र में किया है, देखो उन्होंने किया था, देखो विष्णु कुमार मुनिराज ने किया था, देखो ग्वाले ने किया था, देखो सिंगोदर राजा ने किया था, देखो उसने ऐसा किया था। अरे भाई इस छल से औरों को ये कार्य करना योग्य नहीं है। देखिए ये कह रहे हैं, प्रश्न सामने से कह रहे हैं कि समटाइम्स वी ऑल्सो कीप इट ऑन मोबाइल वॉलपेपर। अभी ये तो करते हैं इस तरह से, मोबाइल के वॉलपेपर से भी हटा लो, मतलब ये ठीक नहीं है। भगवान की फोटो लगा रखी है आपने वहां, और फिर आप उसको कहीं भी रख देते हो, ये ठीक नहीं है। और वो रिंगटोन भी ऐसी धार्मिक लगा करके, नमोकार मंत्र जैसी लगा करके आप उसको बाथरूम में ले जाते हो, और फिर वहां वो नमोकार मंत्र बज जाता है और वो चलने लगता है। ये सब सावधानी रखने वाली बातें हैं कि साहब मोबाइल के अंदर बहुत सारी जिनवाणी रहती है। ऐसे प्रश्न आजकल बहुत सारे चलते हैं इस तरह के कि साहब हम पीरियड्स के दिनों में हम छू सकते हैं कि नहीं, सुन सकते हैं कि नहीं, या फिर खाना खाते खाते कर सकते हैं कि नहीं, सुन रहा है, चल रहा है। भैया विवेक को मुख्य रखो कुल मिला करके। भैया अब समझ लीजिए आप, मेरे मोबाइल के अंदर जिनवाणी खुली हुई है, तो कम से कम उस समय तो उसको जमीन पे मत रखो,
अब इतना मोबाइल को जमीन पे रखने का ऐतराज नहीं है, वो तो रखेंगे, उसमें न मालूम क्या क्या है, लेकिन जिस समय उसमें भगवान खुले हुए हैं, जिस समय उसके अंदर आप शास्त्र खोल करके बैठे हुए हो, उस समय तो कम से कम उसको आप अपने चरणों पर मत रखो, इतना विवेक तो हो सकता है। ये सब सावधानी वाली बातें हैं, और स्व विवेक से निर्णय लेवें साहब, इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है और इनके कोई यथोचित समाधान नहीं है। आप अपने विवेक को मुख्य रख करके उसका निर्णय लेवें। एक और प्रसंग देखिए इसी तरह का, कुछ और बातें कहते हैं टोडरमल जी साहब प्रथमानुयुग के संबंध में। देखिए, अखबार वगैरह के अंदर भी फोटो नहीं छापना चाहिए, पोस्टरों के अंदर नहीं छापना चाहिए, ऐसा विवेक रखना चाहिए। हमारे जयपुर में वो हैं सुदीप जी बगड़ा, जयपुर चौड़े रास्ते मंदिर में है, उन्होंने तो ऐसा अभियान चलाया है एक, कि पोस्टरों के अंदर मुनिराजों की फोटो नहीं हो, पंच परमेष्ठियों की फोटो नहीं हो, भगवान की फोटो नहीं हो। क्या? क्योंकि क्या होता है उन पोस्टरों का, क्या हश्र होता है, कार्यक्रम हो जाने के बाद में वो जूते चप्पलों पे पड़े हुए दिखाई देंगे आपको नीचे मंदिरों के बाहर, बोलो चाट पकौड़ी खाते हुए लोग दिखेंगे उसके अंदर, चप्पलों में जाएगा, जूतों में जाएगा। वे पंच परमेष्ठियों की कितनी विराधना हो रही है। यद्यपि यह बात परम सत्य है कि वो फोटो में पूज्य नहीं है, लेकिन अभिनय करने योग्य भी नहीं है, आदर्श है ना वे। तो इसलिए सावधानी रखें जितना बच सके। देखिए, तथा कितने ही पुरुषों ने, और सुनना प्रथमानुयोग के कथानक, अब इसमें तो 20 कथानक मिल जाएंगे, बहुत चर्चाएं मिल जाएंगी इस तरह की। कितने ही पुरुषों ने पुत्रादिक की प्राप्ति के अर्थ अथवा रोग कष्टादिक दूर करने के अर्थ चैत्यालय पूजादिक कार्य किए। अब पुत्र मित्र बड़े, संपत्ति बड़े, लोगों ने इस तरह के काम किए हैं बहुत सारे। पुत्र की प्राप्ति के लिए, रोग कष्ट दूर हो जाने के लिए चैत्यालय आदि कार्य किए, बनवाए, पूजन आदि कार्य किए, विधान किए, स्तोत्र आदि पढ़े, पाठ किए, अनुष्ठान कराए, नमस्कार मंत्र का स्मरण किया। इन सब कार्यों में बहुत किए, शास्त्रों में ऐसे बहुत प्रथमानुयोग में कहानियां मिल जाएगी, अरे उसने ऐसा अनुष्ठान किया, उसने ऐसा विधान रचाया, उसने ये काम किया इसके लिए। परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है। दोष बता रहे हैं इसमें, पाप बता रहे हैं। माने ये धार्मिक कार्य करने से लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि होगी या नहीं होगी। इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में पेज नंबर 7 नंबर पेज, टोडरमल जी ने एक प्रकरण लिखा, पंच परमेष्ठियों से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि। 7 नंबर पेज पर यह प्रकरण है एक, कि साहब पंच परमेष्ठियों का स्मरण करने से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है या नहीं। टोडरमल जी ने कहा होती है। क्या बात कर रहे हो साहब, लौकिक प्रयोजन की सिद्धि, बिजनेस चलेगा कि हाँ, घर में शांति रहेगी कि हाँ, अनुकूलताएं मिलेगी, बोले हाँ, पंच परमेष्ठियों की भक्ति में लग तू तो ये सब होगा। लेकिन सुनो, ये सारा वर्णन देने के बाद, तर्क युक्ति से इन सब बातों को सिद्ध करने के बाद, बोले जिन धर्म के अनुयायी व्यंतराधिक कर देते हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव की भक्ति पूजन से जो पुण्य बनता है उससे तेरे कार्य स्वयं होते हुए दिखाई देते हैं। ये सब सिद्ध कर देने के बाद लास्ट में एक लाइन लिखी, बड़ी गजब की लाइन, क्या? इस छल से लौकिक प्रयोजन के अर्थ पूजन भक्ति आदि करने से तो पाप ही बंधता है, इसलिए किसी भी आत्मार्थिक को लौकिक प्रयोजन से पूजन भक्ति करना योग्य नहीं है। साहब अभी तो आप कह रहे थे काम हो जाते, बोले हो जाते हैं, करना मत इसलिए। समझ में आ रही है बात? काम हो जाता है तो इस चक्कर में उलझना मत। तो विधान इसलिए मत करना कि अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाए, तो प्रवचन में इसलिए आकर के मत बैठना इससे मेरा बिजनेस बढ़ने लग जाएगा। बढ़ेगा जो बढ़ेगा अपने आप, काम होगा जो होगा अपने आप, तो छल ग्रहण मत करना। देखो भैया, नमस्कार आदि स्मरण किया, परंतु ऐसा करने से तो निकांक्षित गुण का अभाव होता है। आपने तो कांक्षा कर ली भोगों की। निदान बंद नामक आर्त ध्यान होता है, निदान हो रहा है भाई साहब, आर्त ध्यान हो रहा है। ये तो अरे मुझे ये मिल जाए, हे भगवान, भगवान के सामने खड़ा होता है, हे भगवान ये काम हो जाए, हे भगवान ये काम हो जाए, हे प्रभु ये मिल जाए मेरे को। निदान नामक आर्त ध्यान होता है। पाप ही का प्रयोजन अंतरंग में है, इसलिए पाप ही का बंध होता है। लो, जो लोग, अरे कल एक प्रकरण आया था, दोपहर में गोष्ठी की अध्यक्षता थी ना, मुमुक्षु आश्रम वाली गोष्ठी की अध्यक्षता, पुण्य पाप अधिकार के ऊपर गोष्ठी थी समय सार पर। तो अध्यक्षता में मैंने अंत में एक बात कही,
जयसेनाचार्य देव ने 146 से लेकर 149 तक की गाथा की टीका में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण दिया है। क्या बहुत सुंदर प्रकरण दिया है। व्यवहार के संदर्भ में, शुभ भावों के संदर्भ में बड़ी सुंदर चर्चा उन्होंने की है। मैं वो मूल प्रकरण आपको यहां पढ़ करके सुनाता हूं, देखिए जरा। भाई साहब, अजीत जी, भाई साहब ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे सब लोग जो विद्वान लोग हैं, आप लोग भी सब विद्वान ही हैं। सुनिए क्या कहते हैं। रूप लावण्य, एक एक शब्द पे ध्यान देना भाई संकित। रूप लावण्य, सौभाग्य, कामदेव, इंद्र, अहमिंद्र, ख्याति, लाभ और पूजादिक की भावना से, किस किस की भावना से? इंद्र पद मिल जाएगा, मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी, लोग मेरे को सम्मान देंगे, मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, या फिर भोगों की कांक्षा से, अथवा निदान से। जिस निदान की यहां चर्चा कर रहे हैं, इस निदान से जो व्यक्ति व्रत करता है, तपस्चरण करता है, दान देता है, पूजन प्रभावन आदि कार्य करता है, वह पुरुष कैसा है? सुनना भाई सम्यक। दिव्यांश क्या कह रहे हैं सुनो। वो क्या कह रहे हैं जयसेनाचार्य अनंत भाई? ये कह रहे हैं जो व्यक्ति लौकिक भावना से काम कर रहा है। अरुण जी साहब, अजू भैया क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं जो व्यक्ति लौकिक बातों के लिए, लौकिक कार्यों के लिए पूजन, अनुष्ठान, भक्ति, व्रत, उपवास आदि करता है, वह व्यक्ति अपने व्रत उपवास को वैसे ही व्यर्थ खोता है जैसे कोई व्यक्ति छाछ पीने के लिए रत्नों को बेच रहा हो। कुछ समझ में आई क्या साहब? कुलभूषण जी साहब, अरे यार छाछ पीनी है मेरे को, यार छाछ पीनी है, तो क्या करूं? कि बोले ये मेरे पास तो ये रत्न है, इन रत्न को बेच दो भैया, ये एक डायमंड ले ले, एक गिलास छाछ पिला दे। मूर्ख। फिर देखो दूसरा उदाहरण दिया। राख माने भस्म के लिए रत्न राशि को जलाता है। मुझे बर्तन साफ करने के लिए राख चाहिए, क्या करूं? राख नहीं है, राख नहीं है मेरे पास में, अब क्या करूं मैं? तो राख के लिए क्या करूं? बोले रत्न पड़े थे, उन रत्नों को लेकर के और अग्नि में जला करके उन रत्नों की राख बना दी। बोले काहे के लिए? बोले बर्तन साफ करने। क्या काम कर रहा है? जयसेनाचार्य ने उदाहरण दिए। तीसरा उदाहरण, किसी काम के लिए धागा चाहिए था, डोरा चाहिए था। अब डोरा मिल नहीं रहा था, तो वहां कोई मोतियों का हार पड़ा हुआ था। तो बोले मोतियों के हार को पीस कर, चूरा चूरा करके उसमें से धागा निकाल करके उपयोग में ले रहा है। मूर्ख। ऐसे व्यक्ति को मूर्ख ही कहोगे आप। अब चौथा उदाहरण क्या कह रहे हैं? मुझे कोदों की खेती करनी है, बहुत तुच्छ जाति का अनाज होता है, बुंदेलखंड की तरफ मिलता है। मैंने तो अभी अभी परिचय हुआ कोदों से मेरा, मैंने 2 महीने से पहली बार देखे मैंने तो बोले ये जो कोदों की खेती करने के लिए, जैसे नाचार्य कह रहे हैं कोदों की खेती करनी है, तो क्या करूं? जमीन नहीं है मेरे पास में। तो बोले चंदन के वृक्ष हैं, ये काटो रे यार, बेकार है, हटाओ। चंदन के वृक्षों को काट काट कर जमीन निकाल रहा है कोदों की खेती करने के लिए। बोले जिस तरह से ये मूर्ख लोग आपको जगत में दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की मूर्खता वे व्यक्ति कर रहे हैं जो व्यक्ति व्रत, पूजन, भक्ति आदि के माध्यम से लौकिक भोगों की आकांक्षा कर रहे हैं। बोलो कितनी बड़ी मूर्खता। वो तो सब हमें मूर्ख दिखाई दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो भी तो देखना चाहिए। देखिए क्या बातें कह दी। निदान बंद है, आर्त ध्यान होता है, पापी का प्रयोजन अंतरंग में है, पाप का बंद होगा। तो क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है मैंने तो 8 दिन तक विधान कराया है। भाई साहब तेरे दिल में क्या चल रहा था, फल तो उसका लगेगा, क्रिया से फल नहीं लगता है। 8 दिन विधान किया, प्रवचन में आकर के बैठे, पूजन की, अनुष्ठान किया, सौदर में इंद्र बन करके बैठा मुकुट लगा करके, इसलिए बैठा कि घर में अम्मा जी की तबीयत ठीक हो जाए। फिर क्या हुआ? कितना पुण्य बांधा होगा? बोले 0। पुण्य 0 नहीं, माइनस में चले गई गाड़ी, पाप और बांध रहा है। क्या कह रहे हैं? परंतु मोहित होकर भी, अब सुनना, ऐसे व्यक्ति की भी प्रशंसा कर दी प्रथमानुयोग में, ऐसे पाप बांधने वाले व्यक्ति की भी। क्यों? मोहित होकर भी बहुत पाप बंध का कारण कुदेवादिक को तो पूजनादिक नहीं किया। अब प्रथमानुयोगी कह रहा है यार कोई बात नहीं, क्या
बाल बच्चों के लिए तबीयत ठीक होने के लिए आया था, कोई बात नहीं, क्यों चिंता कर रहे हो, कुदेवों के पास तो नहीं गया ना कम से कम। बोलो क्या करें। उसका इतना गुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इस छल से औरों को, माने हम जैसे लोगों को इस छल से, अरे देखो उसने भी बच्चे के लिए किया था, अरे उसने मैना सुंदरी ने श्रीपाल के लिए रचाया था, उसने ऐसा किया था, है उसने कवि ने ऐसा किया था, अपने क्या नाम है, बच्चे की मौत हो गई थी, सर्प काट गया था, विशापाहार धनंजय कवि ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, बड़े बड़ी कथाएं मिलेगी आपको, ऐसी कहानियां बहुत मिलेगी। इस छल से औरों को लौकिक कार्यों के अर्थ, माने लौकिक कार्यों के लिए धर्म साधन करना युक्त नहीं है। किसा प्रथमानुयोग में उसने भी तो किया था, अरे किया होगा उसने, कि प्रशंसा भी की है उसकी, की होगी, तुम ऐसा काम मत करना। माने कितना अलर्ट कर रहे हैं टोडरमल जी साहब, कितना सावधान कर रहे हैं हमारे को। इसका मतलब प्रथमानुयोग पढ़ते समय रखी जाने वाली सावधानियों की चर्चा थी। प्रथमानुयोग पढ़ते समय किस किस प्रकार की सावधानी रखी जानी चाहिए, ये पूरा वो प्रकरण था। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना, इसी प्रकार प्रथमानुयोग में अन्य कथन भी हो, उन्हें यथावत जानकर भ्रम रूप नहीं होना। भाई साहब, गलत फहमी नहीं हो जाए, भ्रम रूप नहीं हो जाए, धोखे में नहीं आ जाना, सावधान रहना, सतर्क रहना, क्योंकि जिनवाणी तो एकमात्र वीतरागता के पोषण के लिए है। जहां राग भाव बढ़ता नजर आए वहां अलर्ट हो जाना, जहां वीतराग भाव बढ़ता हुआ नजर आए समझ लेना हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। हम सभी जिनवाणी की इन बातों को सही रूप में समझकर, यथार्थ रूप में समझकर आत्म कल्याण करें, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूं। आज शाम की सभा में हम पंचमेरु की चर्चा करने वाले हैं। कल हमने नंदीश्वर की चर्चा प्रोजेक्टर के माध्यम से की थी। आज पंचमेरु जिनालयों की वंदना करेंगे हम, उनके 80 जिनालयों की वंदना करेंगे प्रोजेक्टर के माध्यम से, रात को ठीक 8 बजे। उससे पहले बाल कक्षा चलेगी और बहुत सुंदर पाठ का आयोजन होगा, और दोपहर में 2:30 बजे क्षत्र चूड़ामणि की चर्चा वो यथावत चल ही रही है। और अभी पाठ और प्रवचन के लिए हमारे अजीत जी भाई साहब सामने जो दोपहर की जो चर्चा चल रही है संजीव जी की, वो ऑनलाइन यूट्यूब पर जो चल रही है, वो यूट्यूब पर ही आता है, वो रिकॉर्डेड नहीं, आप अपने मोबाइल में कई साधन में पूछते हैं डॉक्टर संजीव गोधा, या इतना आप डाल लीजिए, यूट्यूब पर उनका नाम आ जाएगा, वो चैनल आ जाएगा इनका। उसको आपको यदि उनसे जुड़े रहना है तो एक सब्सक्राइब्स का आप उसका स्विच दबा दीजिए, उसके नीचे एक घंटी और होती है, उस घंटी को आप यदि आप ऑन कर देंगे, उसको भी अगर यदि आप क्लिक कर देंगे तो आपको संजीव जी के जो प्रवचन प्रतिदिन आते हैं, जब भी इनके प्रवचन चालू होंगे आपके पास मैसेज आ जाएगा। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, उस मैसेज पर एक छोटा सा फॉर्मूला बतलाता हूँ। नाम डालने पर बहुत सारे प्रवचन आ जाएंगे, लेकिन वहां कहीं गोले में कहीं कोई फोटो दिखेगी मेरी, ये चेहरा देखना, गोले में दिखेगा। जहां गोले में चेहरा दिख जाए ना पटनी जी साहब, जहां गोले में दिख जाए बस उसको टच कर दीजिए, फिर आपको पूरा चैनल खुल जाएगा। पाटनी जी को सिखा दिए कल, प्ले लिस्ट से आप लाइन से क्रमशः सुन सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। सारे बहुत सारे प्रवचन है, बालबोध से है, बेसिक लेवल से है, हर लेवल के, हर तरह के, लगभग हर टॉपिक पर। अतिशयोक्ति तो नहीं है, लेकिन जहां जहां मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पर कोई प्रवचन नहीं है, ऐसे नए नए टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स पर, माने बहुत बड़ी लाइब्रेरी है अपने आप में एक, आप उसका लाभ। उसमें आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे ना, ऊपर प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन आता है, प्ले लिस्ट पर जाएंगे तब आपको ये जो जितनी क्लासें संजीव जी की अभी तक हुई हैं वो सब अलग अलग उसके फोल्डर बनाए हुए हैं। आप क्रमबद्ध भी सुन सकते हैं, उनको कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। अभी गुरुदेव का 17-18 गाथा का हिंदी का दूसरा प्रवचन आज प्रारंभ होगा, 20 मिनट चलेगा, और प्रवचन के पश्चात ब्रह्मचारी रविंद्र जी की एक रचना है, कैसी सुंदर जन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, दिव्यांश जी